नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सर। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है द ऑक्सफोर्ड फाउंडेशन के ऊपर। क्लास 10 से हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, लगातार क्लासेस बना रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट और भी बेहतर हो सके और आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स के साथ अपने भविष्य में सफल हो सके। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th से साइंस में फिजिक्स से एक चैप्टर लेके आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसकी कुछ छोटी मोटी वीडियो आपके पास पहले भी आई होगी। आज हम इस क्लास को पूरे क्लास के अंदर ही पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डिस्कस करेंगे एक साथ। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपको ऐसे मान लो कि भाई जैसे कि हाँ टाइम निकल गया है या हम नहीं कर सकते हैं। हम करेंगे, अभी भी करेंगे, टाइम है, अभी भी टाइम है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये सोच के चलो कि भाई हमें पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, ये नहीं है कि भाई हमें परसेंटेज बढ़ानी है, हमें पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, बस ऐसे सोच के चलो, परसेंटेज ऑटोमेटिक आपकी बनेगी। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। देखो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स का है, इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, इस पर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे भी न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसकी एक डेरिवेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, उस पर भी क्वेश्चन बने हैं। आ रही है बात समझे? आप ऐसे सोचो भाई डायरेक्ट डेफिनेशन आएगी सीबीएसई क्लासेस के अंदर, भाई डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट या डिफाइन 1 एम्पियर। ये बहुत रेयर कंडीशन है ये चीज़ों की कि ये बहुत कम आती है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर को कंसेप्ट वाइज समझना पड़ेगा और इस चैप्टर के अंदर आपको फॉर्मूलाज को भी ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूलाज एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से बने हुए फॉर्मूलाज है, इनके ऐसा यूनिट को समझना पड़ेगा। और हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन फिजिक्स, ये बहुत ही बड़ा टास्क है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि अभी वो नए नए हैं इन चीज़ों के अंदर। न्यूमेरिकल्स उन्होंने अभी तक इतने करे नहीं होंगे, तो हम इन चीज़ों को और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी। वेरी फर्स्ट जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, नहीं इलेक्ट्रिक चार्ज। वेरी फर्स्ट हम बात किसकी करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आ रही है बात समझ? वेरी फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। आ रही है बात समझ में? जैसे आपने देखा था कि मैटर जो होता है, ठीक है, मैटर के पास क्या होता है? मास। और वो क्या क्या कवर करता है? स्पेस। वो क्या कवर करता है? स्पेस। और मैटर के पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है जिसको नाम क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, वो कौन सी है? चार्ज। उसको आपको क्या करना पड़ेगा? जनरेट। उसको हम क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। और जनरेट करने के लिए जो मेथड यूज में लिए जाते हैं, जनरेट करने के लिए जो मेथड यूज में लिए जाते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन। ये तीन मेथड होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट करने वाले। कौन से? बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन। आ रही है यहाँ तक की बात समझ? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की, जिसको क्या किया जाता है? जनरेट बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, वो दो प्रकार से होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड वन इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर अपन। देखो हम किस पर चल रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। तो कुछ बातें हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू ले सकते हो या स्मॉल क्यू ले सकते हो। बात नंबर एक। बात नंबर दो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। आ गई यहाँ तक की बात समझ, ठीक है। बात नंबर तीन, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू एन ई। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल्स टू एन ई। यहाँ पर बात करें एन की, तो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है? चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ से एक बात और आ गई, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज यहाँ से मान लो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या रही होगी? कूलम। जैसे किससे डिनोट करते हैं? टी से। सही है यहाँ तक की बात। और कुछ बातें करते हैं, आओ। अगर बात करें 1 मिली कूलम की, 1 मिली कूलम की, तो वो बराबर होता है 10⁻³ कूलम के, ठीक है। अगर बात करें 1 माइक्रो कूलम की, तो वो बराबर होता है किसके? 10⁻⁻6 कूलम के, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो कितनी बातें हो गई। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज आ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें अपन, तो वो क्या रहेगा? Q इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। ऐसा यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो क्या रहेगी? कूलम, ठीक है। यहाँ पर n क्या था फॉर्मूला के अंदर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज क्या था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 मिली कूलम किसके बराबर होता है? 10⁻³ कूलम के। और ये बात समझ में, ठीक है। और 1 माइक्रो कूलम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 कूलम के। यहाँ तक की बात सही है। अगर आपसे पूछा जाए 1 कूलम चार्ज के अंदर, 1 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 कूलम चार्ज के अंदर क्या पूछा जाए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो होंगे आपके 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आ गई बात समझ में? एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज के अंदर, ठीक है। तो एक बार आप ये सारा उतार लो। हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगर हम यहाँ पर रिलेशन बिटवीन चार्जेस बात करें,
रिलेशन ऑफ चार्जेस की, रिलेशन ऑफ चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और बात नंबर 2, अगर बात करें पॉजिटिव पॉजिटिव की, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें नेगेटिव नेगेटिव की, तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है रिलेशन बिटवीन चार्जेस के अंदर। तो ये आपका एक पूरा टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई दिक्कत है, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, आओ इस टॉपिक को भी देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बात को समझो। आपने देखा होगा कि आपके जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, जो वायर्स होते हैं, वो कौन सी शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ये आपने देखा है। ठीक है, वो कैसी शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। तो ध्यान दो, ये जो मान लो ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये आपके पास एक कंडक्टर है जो कैसी शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, जो ये सिलेंडर है, इसका ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। कंडक्टर का ये कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो यहां से हम इसकी क्या बनाएंगे, डेफिनेशन, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की क्या बनाएंगे, डेफिनेशन। आ रही है बात समझ में, कैसे बनाते हैं डेफिनेशन, देखो फॉर्मूला से हम डेफिनेशन को सीखेंगे, और फॉर्मूला तो वैसे भी काम आएगा। आ रही है बात समझ, देखो ध्यान देना। टी टाइम में, इसमें टी टाइम के अंदर, टी टाइम के अंदर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, टी टाइम में कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज फ्लो होता है, टी टाइम में कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज फ्लो होता है, जितना चार्ज फ्लो होता है, वो उस कंडक्टर की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको क्या याद रखना है, टी टाइम के अंदर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज फ्लो होता है, वो उस कंडक्टर की क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से हम डेफिनेशन बनाएंगे इसकी, बोलो क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर is known as, is known as electric current, is known as electric current। आ गई यहाँ तक की बात समझ में। बात क्या थी कि कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, सॉरी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से टी टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है, किसके द्वारा, कंडक्टर के द्वारा, वो उस कंडक्टर की क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक करंट। आ गई बात समझ में। अब यहाँ से कुछ बातें और सीखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय आई। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। नेक्स्ट बात करें तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं, इस इलेक्ट्रिक करंट कैसे क्वांटिटी है, स्केलर। इज अ
स्केलर क्वांटिटी। आ रही है यहाँ तक की बात समझ में? ठीक है, ये कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। बात नंबर नेक्स्ट हम करें तो देखो, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या था? फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो क्या रहेगा? बोलो। आई इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में टी। यहाँ पर क्यू क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और टी क्या है? टाइम। नेक्स्ट बात करें अपन इसके अंदर तो देखो, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो क्या होती है? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, और कुछ देखते हैं अपन इसके अंदर। बात करें 1 मिली एम्पियर की तो वो इक्वल होता है 10⁻³ एम्पियर के। और बात करें 1 माइक्रो एम्पियर की तो वो इक्वल होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, और बातें देखते हैं। देखो जैसे इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है, मेजर किया जाता है किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। ठीक है, अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने की, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने की तो वो किया जाता है किसके द्वारा? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो काफ़ी सारी बातें कर ली अभी तक। देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट ऑफ दैट कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया गया है किससे? आई से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, ये बात कर लिए। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। ऐसा यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक करंट की तो वो क्या आएगी आपकी? एम्पियर। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 10⁻³ एम्पियर के। 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होगा? 10⁻⁻6 एम्पियर के। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो एक बार आप इसको राइट कर लो। हो गया? ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है। क्या? जैसे आई इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन में टी। अगर नॉर्मल यूनिट की बात करें तो क्या आ जाएगा? कूलॉम पर सेकंड। ये तो और ध्यान रखना है, ये तो नॉर्मल बात है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अभी तक आपने दो टॉपिक पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज था, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन बी जनरेटेड बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। आगे ही बात समझ में? ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट किया था? बताओ जल्दी। क्यू से। आगे बात समझे? इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या था? क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे बात समझ? यहाँ से बोर्ड एक क्वेश्चन बनाती है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन 1 कूलम चार्ज। तो आपका आंसर क्या आएगा? 6.25 इंटू 10⁻
10⁻18 कूलम 18, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं किस पर, 1 कूलम चार्ज पर। जैसे अपन ने पिछली वाली स्लाइड में इसको देखा भी था, ये रहा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या रहेंगे, 1 कूलम चार्ज पर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की बात कर ली, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट आपने समझ लिया। अब चले नेक्स्ट टॉपिक पर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट आपका टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। आ रही है बात समझ में? देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ये आपका एक सिस्टमेटिक पाथवे होता है चार्ज को फ्लो कराने का या करंट को फ्लो कराने का। एक सिस्टमेटिक जो पाथवे होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम ये डायरेक्ट अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक पाथवे, सिस्टमेटिक पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट। तो सिस्टमेटिक पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, देखो इसमें हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की किसकी बात करेंगे, कंपोनेंट्स की। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्लियर है? देखो क्या क्या हो सकता है, जैसे आपके हो सकता है कंडक्टिंग वायर, आ रही है बात समझ, जिसमें करंट को फ्लो कराएंगे वो क्या है आपका कंडक्टिंग वायर। आपके हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जिसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी, जिसे हम क्या बोलेंगे, बैटरी। ठीक है, बात करें थर्ड तो आपके हो सकता है क्या, लोड में हम मान ले एक बार के लिए क्या, बल्ब। जो भी अप्लाइंसेज है आपके इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज है वो सब किस में आएंगे, लोड के अंदर आएंगे। आगे बात समझ में। बात करें 4 नंबर की तो आपके हो गई की। ठीक है, जो ये की होगी वो 2 प्रकार से ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो ओपन की और एक आपकी क्या रहेगी, क्लोज्ड की। ठीक है, अब यहां पर उल्टा काम है। ठीक है, क्या, ओपन की का मतलब क्या है, ओपन की का मतलब क्या है कि जो आपका करंट है, ठीक है, नॉट फ्लो ऑफ करंट, वहां पर क्या फ्लो नहीं हो पा रहा, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उस वहां पर जो सर्किट है वो कैसा है, इनकम्प्लीट। ओपन की वजह से सर्किट कैसा हो गया, इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट होने की वजह से करंट नहीं फ्लो हो पाएगा। बात करें क्लोज की तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, मतलब फ्लो ऑफ करंट, वहाँ पर किसका फ्लो हो रहा है, करंट का। तो हम ये कह देंगे कि सर्किट इज कंप्लीट, वहाँ पर सर्किट कैसा है, कंप्लीट है। आगे बात समझ क्लियर है? ओपन की के अंदर यहाँ पर कोई भी डॉट नहीं रहेगा और क्लोज की में यहाँ डॉट रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अगर बात करें करंट को मेजर करने के लिए इसमें एक डिवाइस लगाई जाती है, वो क्या होती है, एमीटर। ठीक है, एमीटर को कैपिटल ए से इस तरीके से दिखाया गया है। आगे बात समझ, ये एमीटर किस काम में आएगा, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का काम करता है। आगे बात समझ। अच्छा, एक छोटी सी बात और याद रखनी है कि इसको कैसा लगाया जाता है, सीरीज में। कैसा लगाया जाता है, सीरीज में। सर्किट में कैसा लगाया जाता है, सीरीज में। बात करें 6 तो आपके पास क्या हो सकता है, वोल्ट मीटर, जिसको वी से डिनोट किया गया है, कैपिटल वी से। ठीक है, ये क्या काम करेगा, बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, या आप
सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो किसको मेजर करेगा, बोलो वोल्टेज को। इसको मेजर करेगा वोल्टेज को। और इसको सर्किट में कैसे लगाया जाता है, पैरेलल। इसको सर्किट में लगाया जाता है पैरेलल। तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट सिस्टमेटिक पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का जो फ्लो है उसका एक सिस्टमेटिक पाथ, मतलब एक सिस्टमेटिक सर्किट जो बना हुआ है वो हम क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, बट वो सिस्टमेटिक पाथवे कैसा होना चाहिए, क्लोज और कंटिन्यूअस होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अपन जनरली जो कंपोनेंट्स देखते हैं वो क्या क्या है, आपका हो सकता है कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर क्यों है, क्योंकि अगर आपको करंट को फ्लो कराना है, मतलब चार्ज को फ्लो कराना है, तो किसके थ्रू कराओगे, वायर के थ्रू। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग वायर। अब वो चार्ज फ्लो रहा है उस वायर के अंदर, तो वो फ्लो रहा है बस। अब उसका कहाँ यूज, उसका यूज करने के लिए हम किसका यूज लेंगे, बल्ब का। आ रही है बात समझ में। ठीक है, अच्छा बात करें बैटरी की, तो बैटरी एक एनर्जी है जो उस कंडक्टिंग वायर के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है। ठीक है, अपन एक सर्किट डायग्राम से इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो अपन इसको डायग्राम से सीखेंगे। देखो मैं लिख देता हूं, सर्किट डायग्राम। इसको अच्छे से सीखते हैं सर्किट डायग्राम से, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। देखो मान लो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, आगे बात समझ, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्लियर है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी, जिसमें बड़े वाले टर्मिनल को पॉजिटिव और छोटे वाले टर्मिनल को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव। आ रही है यहाँ तक की बात समझ में। बिग टर्मिनल आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव, और स्मॉल टर्मिनल आपका क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। सही है यहाँ तक की बात। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लो यहाँ पर हमने कोई बल्ब लगा दिया, यहाँ मैंने करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगा दिया, और एक हम यहाँ क्या यूज़ ले लेते हैं, की का, जो कैसी है, क्लोज्ड की है। चलो इनको समझते हैं पहले, फिर काफ़ी सारी बातें और करेंगे। आपका ये क्या है, बल्ब। ये आपका क्या हो गया, एमीटर। ये आपकी क्या हो गई, की। ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर, ये आपका क्या हो गया, कंडक्टिंग वायर। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो क्या होगा, ये जो बैटरी है ना, इस बैटरी को अपन वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बैटरी को किससे डिनोट करते हैं, वी से। आ रही है बात समझ, बैटरी को किससे डिनोट करेंगे, वी से। ठीक है, तो ये जो वी है, ये जो बैटरी है, ठीक है, ये क्या करेगी, इस कंडक्टिंग वायर के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, इस कंडक्टिंग वायर के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगाएगी, एक फोर्स। इस कंडक्टिंग वायर के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगाएगी, एक फोर्स। बैटरी इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स। आ रही बात समझ में। ठीक है, एक बार रुको, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, हाँ हम क्या कह रहे थे कि ये जो बैटरी है, ये इस कंडक्टिंग वायर के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स। ठीक है, वो जो फोर्स होता है, जो फोर्स लगा रही है, वो जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं EMF। क्या बोलते हैं, EMF। अरे बात समझ में। EMF का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस बात का मतलब सर इस बात का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों को मोशन में लाने वाला फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आगे यहाँ तक की बात समझे तो देखो, बैटरी इस कंडक्टिंग वायर के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स। उस फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मूव करना स्टार्ट कर देंगे मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं भाई, Q इजिकल्स टू क्या पढ़ा है आपने, एनी। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मतलब क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज। क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज। और चार्ज फ्लो हो रहा है, इस बात का मतलब आपने पढ़ा है I इजिकल्स टू क्या होता है, Q अपॉन में T। तो Q फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, इस बात का मतलब क्या फ्लो हो रही है, करंट। क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। आगे बात समझ, क्या समझा, बैटरी है, ठीक है। बैटरी को VCD नोट किया है मैंने, ठीक है। ये बैटरी इस वायर के मतलब इस सर्किट के कंडक्टिंग वायर के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स। क्या लगाएगी, फोर्स। वो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब सर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स। आगे बात समझ, यहां तक दिक्कत नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेंगे, इस बात का मतलब चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है, इस बात का मतलब करंट फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। अब इस करंट को कौन कंज्यूम करेगा, बल्ब। बल्ब क्या करेगा, कंज्यूम। और कंज्यूम करके और क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। आगे बात समझ में, इस तरीके से करंट फ्लो होती है। आगे बात समझ में, ठीक है। और फिर ये पॉजिटिव से वापस कहाँ जाएगी, नेगेटिव के अंदर। तो एक चीज और एडिशनल आपको माइंड में रखनी है, अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखा रखी है, अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखा रखी है, ठीक है, आ रही है बात समझ। और हम करंट को बाई कन्वीनियंट क्या मानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही मूव करती है। तो अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव अपन बात कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उसे हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट। आ गई बात समझ में, क्लियर है। अगर बात करें करंट आपकी कैसी हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैसी हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। आप उसे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और बाई कन्वीनियंट ये हम इससे माना जाता है कि भाई एक्चुअल में करंट का फ्लो तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बट बाई कन्वीनियंट हम क्या मानते हैं कि करंट किधर से फ्लो होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। आगे बात समझ। और पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रही है, इस बात का मतलब वो करंट कैसी है, कन्वेंशनल करंट। कैसी है, कन्वेंशनल करंट। आ गई यहां तक की बात समझ। तो इस तरीके से सर्किट डायग्राम के अंदर हमने सीखा कि करंट कैसे फ्लो होती है। अब जो ये एमीटर होगा वो करंट को मेजर करेगा, और ये कैसा लगाया हुआ है, एंड टू एंड। ये कैसा लगाया हुआ है, एंड टू एंड। और जब भी कोई चीज एंड टू एंड लगाई जाती है, कोई भी डिवाइस एंड टू एंड लगाई जाती है, तो वो कैसी होती है, सीरीज में। कैसी होती है, सीरीज में। अगर मान लो इस डिवाइस के मैं पैरेलल क्या लगा दूं, वोल्टमीटर। डिवाइस के क्या लगा दूं, पैरेलल वोल्टमीटर। तो वो क्या मेजर करेगा, वोल्टेज। वो क्या मेजर करेगा, वोल्टेज। आगे की बात अपन करते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, देखो बात ऐसी है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिक करंट बन रही थी। इलेक्ट्रिक करंट को कौन कंज्यूम कर रहा था, बल्ब कंज्यूम कर रहा। अगर मान लो ये की को मैं हटा दूं यहां से, की को मैं क्या कर दूं, बोलो ओपन। ओपन की, अभी ये क्लोज है, ये कैसी की है, क्लोज्ड की। ये कैसे की है, क्लोज्ड की है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, ओपन, तो क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। आगे बात समझ, करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब की क्लोज्ड होती है तो करंट फ्लो होता है, और अगर ओपन होती है तो करंट फ्लो नहीं होता है। तो आज की क्लास के अंदर अभी तक हम इस क्लास के कुछ पार्ट को डिवाइड करके इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। अभी तक की क्लास में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट, 3 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। इन तीनों टॉपिक से हम आपकी जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब हम इनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अभी के लिए आपकी क्लास में ये 3 टॉपिक रहेंगे। इसके बाद में हम कुछ समय बाद में आपसे वापस मुलाकात करेंगे और बाकी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
आप, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ मिलकर अपनी स्टडीज को काफी अच्छे से तैयार होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मैं यही चाहूंगा कि आप रेगुलरली क्लासेस को वॉच करें, देखें और अपने क्वेश्चन है, बेक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, उनको सोल्व करो। अरे ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चन को सोल्व करो। उनको करने के बाद आप देखो कि आप कौन सी रेफरेंस बुक से आप कंफर्टेबल हो, उसके क्वेश्चंस को लगाओ। इन चीजों को यूट्यूब पर लेके आएंगे आपके लिए क्वेश्चन की एक वीडियो क्लास, जिसके अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 10th की पूरी होल साइंस से 100 क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और वो डिस्कस, ठीक है। उन 100 क्वेश्चन को आपके लिए इस तरीके से तैयार करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके उनसे क्वेश्चन छपे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। यूट्यूब हमारा कौन सा, द ऑक्सफोर्ड फाउंडेशन। थैंक यू।